तो आज हम एक ऐसे एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो पूरी तरह सस्पेंस से भरा हुआ है। एनिमे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम सुबारू होता है। सुबारू लाइब्रेरी से एनिमे पढ़ रहा होता है। कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने के कारण लाइब्रेरी से बाहर चला जाता कि तभी सुबारू अचानक से एक पैरेलल यूनिवर्स पर चला जाता है और यह बात सुबारू को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। सुबारू तुरंत समझ जाता है कि वह एक्चुअल वर्ल्ड से पैरेलल वर्ल्ड में शिफ्ट हो गया है। इधर उधर भटकने के बाद सुबारू एक जगह जाकर थोड़ी देर आराम करता है। तभी 3 गुंडे आकर सुबारू को परेशान करने लगते हैं। तभी सुबारू उन तीनों गुंडों में 2 गुंडों को मारकर नीचे गिरा देता है। तीसरे के हाथ में हथियार होने के कारण सुबारू उनसे माफी मांगता है, पर वह तीनों गुंडे मिलकर सुबारू को खूब मारते हैं। तभी एक छोटी सी बच्ची उनके पास से गुजर जाती है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एमिलिया होता है। तभी एमिलिया उनसे पूछती है, तुम लोगों ने किसी बच्ची को यहाँ से जाते हुए देखा? तभी वह 3 गुंडे एक तरफ इशारा करते हैं। तभी एमिलिया उस लड़की के पीछे जा रही होती है। तभी एमिलिया उन तीनों गुंडों से सुबारू को बचा लेती है। तभी सुबारू वहीं पर बेहोश हो जाता। सुबारू की आंख खुलते ही एमिलिया उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से हम उस बच्ची को नहीं पकड़ पाए। सुबारू कहता है कि उस बच्ची को पकड़ने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी हम देखते हैं कि एमिलिया के पास एक कैट भी होती है। तभी सुबारू और एमिलिया मिलकर उस बच्ची को पूरे शहर में खोजते हैं। इधर उधर भटकते भटकते एमिलिया को एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जो गुम हो गई थी। तभी एमिलिया जाकर उस बच्ची से बात करती है, पर वह बच्ची और भी रोने लगती है कि तभी पीछे से सुबारू आता है। अपने हाथों से सुबारू एक जादू दिखाकर उस बच्ची को चुप करा देता है। सुबारू और एमिलिया मिलकर उस बच्ची के माँ बाप को ढूंढते हैं। थोड़ी देर बाद उस बच्ची की माँ मिल जाती है। तभी सुबारू और एमिलिया मिलकर उस बच्ची को उसके माँ के पास छोड़कर वहां से चले जाते हैं। जानकारी लेने के लिए वह लोग एक फल की दुकान पर पहुंचते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जिस बच्ची की इन लोगों ने मदद की थी उस बच्ची का यह पिता होता है। तभी उस बच्ची का पिता उनको उस जगह का रास्ता बताता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमिलिया और सुबारू मिलकर एक सुनसान जगह पर जा रहे होते हैं। उस जगह बहुत ही सन्नाटा होता है। तभी एमिलिया के पास जो कैट जिसका नाम पक होता है वह बहुत कमजोर हो जाती है, इसलिए पक सोने चली जाती है। और तभी एमिलिया भी अपने सारे मैजिकल पावर्स को अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है। उन्हें चलते चलते बहुत रात हो जाती है। तभी वह लोग एक पुराने और डरावने घर पर पहुंचते हैं। तभी सुबारू कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए पहले मैं अंदर जाऊंगा और अगर मैं थोड़ी देर में बाहर नहीं आया तो तुम अंदर आ जाना। तभी सुबारू उस डरावने से घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही सुबारू देखता है कि वहां पर बहुत से पुराने सामान होते। तभी सुबारू की आंख एक आदमी पर पड़ती है जो वहां मरा होता है। तभी सुबारू को पीछे से आवाज आती है। वह पीछे मुड़कर देखता कि तभी सुबारू के पेट पर किसी ने चाकू मार दिया होता है। आवाजें सुनाई देने के कारण एमिलिया भी अंदर आती है। एमिलिया के अंदर आते ही एमिलिया भी नीचे गिर जाती है। तभी सुबारू कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। तभी ब्लाउड ट्विस्ट, सुबारू की आंखें खुलते ही सुबारू देखता है कि वह स्टार्टिंग पॉइंट पर होता है जहां से उसने शुरुआत की थी। सुबारू चौंक जाता है और वह सोचता है कि यहाँ पर वह फिर से आ चुका है। एमिलिया को बचाने के लिए सुबारू फिर से उसी रास्ते पर जाता है जहां से वह पहले गया था। सुबारू को फिर से वही 3 गुंडे मिलते हैं, पर इस बार सुबारू पहले उस बीच वाले को मारता है, फिर बाकी 2 गुंडे को मारता है। भागते भागते सुबारू फिर उसी जगह पर आ जाता है। सुबारू बाहर से आवाज लगाता है। तभी अंदर से वही ओल्ड मैन बाहर आता है। तभी सुबारू और वह ओल्ड मैन अंदर चले जाते हैं और सुबारू उनसे पूछता है कि क्या आप पहले मर चुके हैं? तभी वह ओल्ड मैन जोर जोर से हंसने लगता है। तभी सुबारू पूछता है कि क्या आपने किसी सिल्वर हेयर वाली को देखा है? तभी वह ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, मैंने किसी भी सिल्वर हेयर वाली को नहीं देखा। सुबारू सोचता है कि क्या वह एक सपना था। सुबह से शाम हो जाती है। सुबारू बाहर बैठकर उस बच्ची का इंतजार करता है। थोड़ी देर में वह बच्ची वहां पर आ जाती। सुबारू कहता है कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। वह बच्ची कहती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? सुबारू कहता है तुमने किसी का ज्वेलरी चुराया है, वह मुझे दे दो। तभी सुबारू और वह बच्ची अंदर चली जाती है। सुबारू कहता है कि मैं तुम्हें ज्वेलरी के बदले में एक अच्छी सी चीज दे सकता हूँ। तभी सुबारू अपने जेब से सेल फोन को निकलता है। तभी वह लोग पूछते हैं कि यह क्या है। तभी सुबारू उन दोनों की एक तस्वीर लेता है और कहता है कि इस सेल फोन से हम किसी को भी फ्रीज कर सकते हैं। वह लोग खुश होकर वह चीज खरीदने ही वाले होते कि तभी पीछे से एक लड़की आती है और उस ज्वेलरी की डिमांड करती है। उसके बदले में वह उन्हें 20 सिल्वर कॉइन्स देती है। तभी वह ओल्ड मैन कहता है कि तुम अपनी 20 कॉइन्स लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि हमने पहले ही वह ज्वेलरी इस लड़के को बेच दी है। तभी वह लड़की कहती है कि तुम इस ज्वेलरी के साथ क्या करोगे? तभी सुबारू कहता है कि मैं इस ज्वेलरी के ओनर को ढूंढकर इसे वापस कर दूंगा। तभी वह छोटी सी बच्ची सुबारू से कहती है कि तुम्हें मरना है क्या? तभी वह लड़की बोलती है कि तो तुम उसके साथ हो। तभी वह लड़की अपने पीछे से एक बड़ा सा खंजर निकलती। तभी वह ओल्ड मैन भी हथियार निकालकर सुबारू की मदद करता है, लेकिन वह लड़की बहुत खतरनाक होती है। वह लड़की ओल्ड मैन को मार देती है। तभी वह छोटी सी बच्ची पूरी रफ्तार से जाकर उस लड़की के ऊपर हमला करती है, लेकिन वह लड़की उस बच्ची को भी मार देती है। अब लास्ट में बचा सुबारू। सुबारू बहुत तेजी से उस लड़की की ओर बढ़ता है, लेकिन वह लड़की उसे मारकर पीछे कर देती है।
अब वह लड़की सुबारू के और बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन सुबारू अपने आप को जैसे तैसे बचा लेता है और एक जोरदार किक मारता है। तभी वह लड़की एक क्रीपी सा स्माइल करती है। सुबारू नीचे देखता कि उसका पेट कटा हुआ होता है और सुबारू वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन सुबारू फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर रीजनरेट हो जाता है। तो गाइज, यही परी री जीरो की एपिसोड 1 खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।